नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी विथ पूजा में, हमारी यूजीसी नेट हिंदी की महा मैराथन सीरीज में। जैसा कि आप जानते हैं, ये मैराथन का भाग 3 है और इसमें हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देख रहे हैं जो सीधे पेपर में आ सकते हैं। तो बिना समय गंवाए चलिए शुरू करते हैं भाग 3 का पहला क्वेश्चन। विश्व जन की अर्चना में नहीं बाधक था इस व्यष्टि का अभिमान, किसकी पंक्ति है? भारत भूषण अग्रवाल, अज्ञेय, नेमीचंद्र जैन, त्रिलोचन। सही आंसर है ब। उक्त काव्य पंक्ति प्रयोगवाद के प्रवर्तक कवि एवं तार सप्तक के संपादक अज्ञेय की कितनी शांति कविता से उद्धृत है। विकल्प में दिए गए अन्य कवि और उनकी पंक्तियां अग्रांकित हैं। भारत भूषण अग्रवाल, रस तो अनंत था, अंजुरी भर ही पिया, जी में वसंत था, एक फूल ही दिया। नेमीचंद्र जैन, कितने दिनों बाद आज फिर जब तुमसे सामना हुआ। त्रिलोचन, फूल मेरे जीवन में आ रहे हैं, आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन 2। मतवाला के संपादक कौन थे? ए. भारतेंदु हरीशचंद्र, बी. धर्मवीर भारती, सी. निराला, डी. शिवपूजन सहाय। सही आंसर है सी। छायावाद युगीन पत्रिका मतवाला 1923 के संपादक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला थे। ये पत्रिका कलकत्ता से साप्ताहिक रूप से संपादित होती थी। विकल्प में दिए गए संपादक और उनसे संबंधित पत्रिकाएं इस प्रकार हैं। आप इसे अपनी बुक में लिखा लें, परीक्षा की दृष्टि से अन्य विकल्प भी महत्वपूर्ण हैं। क्वेश्चन 3। साखी किसका संकलन है? ए. शमशेर बहादुर सिंह, सी. हरिनारायण व्यास, बी. कीर्ति चौधरी, डी. विजयदेव नारायण साही। सही आंसर है डी. साखी 1983 अज्ञेय द्वारा संपादित तीसरा सप्तक के संपादक प्रमुख कवि विजयदेव नारायण साही का काव्य संकलन है। उनकी अन्य रचनाएं हैं मछली घर 1966, संवाद तुमसे 1990, आवाज हमारी जाएगी। विकल्प में दिए गए अन्य कवि एवं उनके प्रमुख काव्य संकलन निम्नलिखित हैं। शमशेर बहादुर सिंह, चुका भी हूँ मैं नहीं 1975, बात बोलेगी 1981। कीर्ति चौधरी, खुले हुए आसमान के नीचे। हरिनारायण व्यास, मृग और तृष्णा 1968, त्रिकोण पर सूर्योदय 1980। क्वेश्चन 4। जीवन विवेक ही साहित्य विवेक है, किसका कथन है? अ. रामविलास शर्मा, ब. हजारी प्रसाद द्विवेदी, स. मुक्तिबोध, द. अज्ञेय। सही आंसर है 14 ब। उक्त कथन हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध इतिहासकार, आलोचक एवं निबंधकार हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। विकल्प में दिए गए अन्य साहित्यकारों के कथन निम्नांकित हैं। रामविलास शर्मा, छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं रहा है, वरन थोथी नैतिकता, रूढ़िवाद के प्रति विद्रोह रहा है। मुक्तिबोध, ज्ञान गर्भ फैंटेसी द्वारा सार रूप में जीवन की पुनर्रचना करता है। अज्ञेय, व्यक्ति समाज में स्वतंत्र है, समाज से नहीं। क्वेश्चन 5। निम्नलिखित में से कौन प्रगतिशील आलोचक नहीं है? ए. नंद दुलारे वाजपेयी, बी. शिवदान सिंह चौहान, सी. प्रकाश चंद्र गुप्त, डी. रामविलास शर्मा। सही आंसर है ए. नंद दुलारे वाजपेयी स्वच्छंदतावादी आलोचक रहे हैं। इन्होंने समन्वयवादी समीक्षा पद्धति को विकसित किया, जिसमें स्वच्छंदतावाद एवं कलावाद, मार्क्सवाद एवं अध्यात्मवाद सभी परस्पर घुल मिल गए हैं। विकल्प में दिए गए अन्य आलोचक प्रगतिशील आलोचना से संबंधित हैं। इसका सैद्धांतिक पक्ष मार्क्सवाद पर आधारित है। प्रश्न 6। अलमा कबूतरी किसकी रचना है? ए. मृदुला गर्ग, बी. गीतांजलि श्री, सी. मैत्रेयी पुष्पा, डी. चित्रा मुदगल। सही आंसर है सी. अलमा कबूतरी 2000 उपन्यास साठोत्तरी कथा साहित्य की सशक्त लेखिका मैत्रेयी पुष्पा द्वारा रचित है। इस उपन्यास में बुंदेलखंड में बसने वाली कबूतरा जाति के जीवन संघर्ष का चित्रण है। उपन्यास में जरायम पेशा में संलग्न कबूतरा जाति तथा कथित रूप से समाज में सभ्य कही जाने वाली कज्जा जाति के मध्य संघर्ष, पीड़ा व अपमान का चित्रण है। मैत्रेयी पुष्पा के अन्य उपन्यास हैं स्मृति दंश,
1990, इदन्नम 1994, चाक 1997। विकल्प में दी गई अन्य महिला उपन्यासकारों के प्रमुख उपन्यास इस प्रकार हैं: मृदुला गर्ग, चितकोबरा 1979, मैं और मैं 1984, कठगुलाब 1996, गीतांजलि श्री, तिरोहित 2001, खाली जगह 2006, रेत समाधि 2018, चित्रा मुदगल, एक ज़मीन अपनी 1990, आवा 2000, गिली गुडू 2002, पोस्टबॉक्स नंबर 203, नाला सोपारा 2016। क्वेश्चन 7। विलोम किस नाटक का पात्र है? ए. चंद्रगुप्त, बी. अंधा युग, सी. कोमल गांधार, डी. आषाढ़ का एक दिन। सही आंसर है डी। विलोम हिंदी की नवनाट्य लेखन या नया नाटक परंपरा को एक व्यापक सर्जनात्मक एवं ठोस आंदोलन के रूप में स्थापित करने वाले नाटककार मोहन राकेश कृत आषाढ़ का एक दिन 1958 नाटक का पात्र है। इस नाटक के अन्य प्रमुख पात्र हैं अंबिका, मल्लिका, कालिदास, दंतुल, मातुल, अनुस्वार, अनुनासिक। विकल्प में दिए गए नाटकों के प्रमुख पात्र भी प्रमुख हैं, तो आप इसे अपने नोट्स में लिख लें। क्वेश्चन 8। हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई है? ए. वैदिक संस्कृत, सी. शौरसेनी अपभ्रंश, बी. लौकिक संस्कृत, डी. प्राकृत। सही आंसर है हिंदी भाषा की उत्पत्ति अपभ्रंश से हुई है। विकल्प में दिए गए शौरसेनी अपभ्रंश से राजस्थानी, पहाड़ी और पश्चिमी हिंदी का उद्भव हुआ है। अतः प्रश्न में दिया गया कोई भी विकल्प सही नहीं है। प्रश्न 9। निम्नलिखित में से कौन सी कृति आत्मकथा है? ए. कलम का सिपाही, बी. चीड़ों पर चांदनी, सी. अर्धकथानक, डी. बाण भट्ट की आत्मकथा। सही आंसर है सी. बनारसी दास कृत अर्धकथानक 1641 हिंदी की प्रथमः आत्मकथा मानी जाती है। विकल्प में दी गई अन्य रचनाओं से संबंधित जानकारी निम्नलिखित है। आप वीडियो रोक के विकल्प में दिए गए अन्य रचनाकारों से संबंधित जानकारी भी लिख लीजिए, क्योंकि वो भी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन 10। चितवन की छान निबंध संग्रह के रचयिता कौन है? ए. बालकृष्ण भट्ट, बी. हरिशंकर परसाई, सी. विद्यानिवास मिश्र, डी. हजारी प्रसाद द्विवेदी। सही आंसर है सी. चितवन की छाह 1953 शुक्लोत्तर युगीन ललित निबंधकार विद्यानिवास मिश्र का प्रथम निबंध संग्रह है। इनके निबंधों की मुख्य विशेषता ये है कि इन्होंने साधारण विषयों को लेकर भी उन्हें पौराणिक, ऐतिहासिक एवं साहित्यिक संदर्भ से युक्त करके प्रभावशाली बना दिया है। इनके अन्य निबंध संग्रह हैं तुम चंदन हम पानी 1957, मैंने सिल पहुंचाई 1966, मेरे राम का मुकुट भीड़ रहा है 1974, शेफाली झर रही है 1989। विकल्प में दिए गए अन्य निबंधकारों के निबंध अग्रांकित हैं। बालकृष्ण भट्ट, साहित्य का सभ्यता से घनिष्ठ संबंध है, महिला स्वातंत्र्य। हरिशंकर परसाई, पगडंडियों का जमाना 1966, ठिठुरता हुआ गणतंत्र 1970। हजारी प्रसाद द्विवेदी, अशोक के फूल 1948, कल्पलता 1951। आज के दिन बस इतना ही। अगर आपने महामैराथन की पहली वीडियो मिस कर दी है तो ज़रूर जाकर देखिए। आगे और भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।